तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत से गदगद बीजेपी क्या 2025 में दिल्ली चुनाव जीत सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो अभी सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। दिल्ली का सियासी इतिहास थोड़ा अलग और चौंकाने वाला रहा है। दिल्ली में अब तक 7 बार चुनाव हुए हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 4 बार, आम आदमी पार्टी ने 3 बार और भाजपा ने 1 बार सरकार बनाई है। शीला दीक्षित 3 बार और अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बने। 1993 के पहले चुनाव के बाद भाजपा कभी वापसी नहीं कर सकी। हालांकि हर चुनाव में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, लेकिन इस बार हालात और मुद्दे बदल गए हैं। जहां एक तरफ दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए बीजेपी 30 सालों से इंतजार कर रही है, तो वहीं केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के राजा बनने की राह देख रहे हैं। चलिए आज आपको पूरा समीकरण समझाते हैं। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र में शानदार जीत के बाद बीजेपी को उम्मीद है कि वह दिल्ली में अपनी किस्मत बदल लेगी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके गढ़ में हरा देगी। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी और फिर रिहाई के बाद केजरीवाल को सहानुभूति लहर और सत्ता समर्थक वोट पर सवार होकर रिकॉर्ड तीसरे कार्यकाल जीतने की उम्मीद है। दिल्ली में एक अनोखा मामला है जो अपने वोटिंग में 2 अलग पैटर्न दिखाता है। यहाँ लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जनता अलग अलग तरह से वोट डालती है। दूसरे राज्य भी इसी तरह का पैटर्न दिखाते हैं, लेकिन जिस हद तक विभाजित वोटिंग यहाँ दिखती है वो कहीं और दिखाई नहीं देती है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली ने बीजेपी को 7 सीटें दे दी, मतलब कि केजरीवाल का सुपड़ा पूरी तरह से साफ। लेकिन 2015 और 2020 में 1 साल के भीतर हुए विधानसभा चुनावों में दिल्ली के वोटरों ने आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया, जबकि बीजेपी दोहरे अंक में सीटें जीतने में भी नाकाम रही। मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सराखों पर, आम आदमी पार्टी पैरों की धूल भी नहीं। तो वहीं विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी सराखों पर और बीजेपी धरातल में। लेकिन इस बार का मामला थोड़ा अलग है। वोटिंग से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई के बावजूद बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी, जिसने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, किसी भी सहानुभूति को भुनाने में विफल रही और एक भी सीट नहीं जीत सकी। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनावों में वो कौन से फैक्टर हैं जो बीजेपी की जीत के लिए काम कर सकते हैं। इसमें हम बात करें तो हरियाणा की जीत की तरह ही महाराष्ट्र में मिली जीत दिल्ली बीजेपी के कैडर और राज्य नेतृत्व के मनोबल को बढ़ा रही है। देखा जाए तो लगातार 10 साल का कार्यकाल किसी भी राज्य सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर पैदा करता है और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार भी इससे अलग नहीं है। दूसरे पॉइंट अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के कई विधायक अपने दूसरे या तीसरे कार्यकाल में हैं, जिससे दोहरी सत्ता विरोधी लहर पैदा हो रही है। मुफ्त बिजली पानी को भी जितना असर दिखाना था उसने दिखा दिया है। अब पॉइंट ये है कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव को राष्ट्रपति शैली का मुकाबला बनाना चाहेगी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस साल राज्य चुनाव यानी कि जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में बहुत अधिक स्थानीय रहे हैं। स्थानीय मुद्दों पर लड़े गए हैं। चुनाव जो है यहाँ पर स्थानीय मुद्दों को ज्यादा फोकस किया गया है। जहाँ एक तरफ से माइक्रो मैनेजमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ तक कि इस साल कुछ राज्यों जैसे कि यूपी, राजस्थान और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव भी स्थानीय हो गए थे। एक बात और, लोकसभा चुनाव में लगे झटकों के बाद बीजेपी ने दिखाया है कि वह स्थानीय चुनावों को मैनेज करना बखूबी जानती है। उसने हरियाणा और महाराष्ट्र में यह करके दिखाया भी है। महाराष्ट्र का ताजा मामला आपके सामने है। बीजेपी अकेले अपने दम पर 132 सीटों पर पहुंच गई, जबकि इंडिया ब्लॉक हाफ सेंचुरी भी नहीं मार सकी। सब मिलके भी अकेले बीजेपी के आसपास तो छोड़िए 50 तक भी नहीं पहुंच पाए। अब पॉइंट ये है कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी की कमजोरी क्या है जिसे दूर कर सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी इकाई भारत में सबसे कमजोर इकाइयों में से एक है और उसके पास आम आदमी पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर और हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी की जीत के बाद पैदा मोमेंटम का फायदा उठाने की क्षमता नहीं है।
यह रणनीति बनाने और प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बहुत अधिक निर्भर है। उसके पास केजरीवाल की बराबरी का कोई ऊंचे कद का नेता नहीं है। दिल्ली में आप ही याद कीजिए कि बीजेपी के बाद नेता कौन है। देखा, सोचने पर मजबूर हो गए ना। अब गौर कीजिए, मनोज तिवारी जो पूर्वांचली हैं, वही आदेश गुप्ता जो बनिया हैं और वीरेंद्र सचदेवा जो पंजाबी खत्री हैं। इन सभी चेहरों को बीजेपी आजमा चुकी है, लेकिन इनमें से कोई भी प्रभाव पैदा नहीं कर सका। देखा जाए तो बीजेपी की दिल्ली इकाई को केजरीवाल से मुकाबला करने और उनके प्रभाव को बेअसर करने के लिए आक्रामक रूप से प्रचार करने की आवश्यकता है, या फिर पार्टी चुनाव को अत्यधिक स्थानीय बनाने की कोशिश करे, यानी सीट दर सीट। वहीं अगर बात करें तो फ्री बीच की राजनीति भी आजकल केंद्र में है। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत और झारखंड में जेएमएम की जीत में महिलाओं के लिए कैश स्कीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में केजरीवाल को बढ़त हासिल है, जिन्होंने गरीबों के लिए मुफ्त बिजली, पानी और मुफ्त शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक लागू किए हैं। उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी की पहले की आलोचना को खारिज करते हुए आपकी कल्याणकारी पहलुओं को बचाव में खड़ा रुख अपनाया है। केजरीवाल ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि उनका राजनीतिक अभियान उन चीजों को मुहैया कराने के इर्द गिर्द घूमता है जिन्हें बीजेपी मुफ्त की रेवड़ी कहती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये स्कीम लोगों के लिए जरूरी है। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, हजार रुपए का नहीं होगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि केजरीवाल ने 2025 के राज्य चुनावों के लिए 6 रेवड़ियां लॉन्च करते हुए दावा किया है कि अगर बीजेपी दिल्ली में सत्ता में आई तो वह आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू की गई सभी कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी बेहतर तरीके से तैयार दिख रही है और एकदम लड़ने के मोड में है। ऐसे में बीजेपी की राह आसान तो नहीं है, लेकिन ये राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है और सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथों में जा सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अब की बार दिल्ली में सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।